This video is sponsored by Central Clinic, गुरु नानक अपार्टमेंट, शानू मेडिकल के पास, अशोक चौक, नागपुर। आज हिंदीमध्ये अरे हिंदीमध्ये सांगतात ना चाललंय ना। आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। कोरोना के बारे में जो अभी नया एक BF7 ये वेरिएंट नया यहाँ पे आया है। मतलब यहाँ मतलब दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे चाइना में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में भी। और उस 7 जो है वेरिएंट है ये नया निकल गया है अभी, और इसीलिए प्रिकॉशन हमने भी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पैसेंजर आएंगे, पहले भी ऐसे हुआ था कोरोना के समय कि एक पैसेंजर वहाँ से चाइना से आया और पूरे देश भर में फैल गया था पूरा वो वेरिएशन। तो इसीलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो भी पैसेंजर आएंगे उनका थर्मल टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे। 2% में हम उसका टेस्टिंग वहाँ पे करेंगे, और इसके लिए कोई सख्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है ऐसा कि भाई हम लोग उनको पूरा मास्क ही लगाएंगे या उनको कहीं अलग जगह रखेंगे। ऐसी कोई मतलब सख्ती भी नहीं है, और ऐसे घबराने से भी बात भी नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मीटिंग ली गई है। और इसी के लिए हमने हमारे महाराष्ट्र में जो पूरे हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन प्लांट है, लैब है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, टेक्नीशियन है, उनको सभी को अलर्ट किया है। और आने वाला जो संभावित धोखा है, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये जो BF7 जो है वो पहले भी हमारे आके गया है, लेकिन ये इसका ज़्यादा परिणाम नहीं है, लेकिन ये फैलता जो है वो 10 टाइम फैलता है पहले के कोरोना से, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं, डरने की बात कोई नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। भीड़ से हम लोग बचें। जो सीनियर सिटीज़न है वो मास्क का उपयोग करें। जो जिनको सीवियर कोई डिसीज़ है, बीमारी है, तो वो भी मास्क का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंस यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्या हाथ धो के जैसे पहले कहा गया था कोरोना के समय में, तो वही बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रिकॉशन हमने अगर वापस लिए तो अच्छा। नहीं ये कंपलसरी। मैंने कहा अभी तक इतनी सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। बाहर से जो पैसेंजर आ रहे हैं 2% में 2% उनका टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे। सबका टेस्टिंग 100% हम वहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं, पॉलिटिकल रैलीज या फिर कोई समारोह होता है बड़े संख्या में, उस पर कोई पाबंदी वगैरह के बारे में सोचा है क्या? नहीं, कोई मतलब त्योहार हो, कोई रैली हो, उसके बारे में पाबंदी के बारे में अभी तक केंद्र से भी कोई सूचना नहीं है, और हमारा भी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन सभी ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या त्योहार हो, उसमें हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने मतलब कोरोना के समय में हमने देखा है कितने मतलब हालात ख़राब हुए थे, कितने डेथ हमारी हुई, कितनी कैजुअल्टी हुई, कितनी तकलीफ हम लोगों को हुई है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है इस वेरिएंट से बचने के लिए हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए जो भी करना उचित करना है, हमें जो भी प्रिवेंटिव या जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो हमको लेने पड़े। सरकार की तैयारी क्या है, मतलब हॉस्पिटल से लेकर टेस्टिंग? पूरी तैयारी है। मैंने कहा पूरे हॉस्पिटल है, पूरे लैब्स है, पूरे डॉक्टर्स है, पूरे टेक्नीशियन है, ऑक्सीजन प्लांट है, सभी को हमने अलर्ट कर दिया है, और सब हर तरह की तैयारी सरकार की तरफ से हमने की है। एकनाथ जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। कोरोना के बारे में जो अभी नया एक BF7 ये वेरिएंट नया यहाँ पे आया है। मतलब यहाँ मतलब दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे चाइना में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में भी। और उस 7 जो है वेरिएंट है ये नया निकल गया है अभी, और इसीलिए प्रिकॉशन हमने भी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पैसेंजर आएंगे, पहले भी ऐसे हुआ था कोरोना के समय कि एक पैसेंजर वहाँ से चाइना से आया और पूरे देश भर में फैल गया था पूरा वो वेरिएशन। तो इसीलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो भी पैसेंजर आएंगे उनका थर्मल टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे। 2% में हम उसका टेस्टिंग वहाँ पे करेंगे, और इसके लिए कोई सख्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है ऐसा कि भाई हम लोग उनको पूरा मास्क ही लगाएंगे या उनको कहीं अलग जगह रखेंगे। ऐसी कोई मतलब सख्ती भी नहीं है, और ऐसे घबराने से भी बात भी नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मीटिंग ली गई है।
और इसी के लिए हमने हमारे महाराष्ट्र में जो पूरे हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन प्लांट है, लैब है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर संभाव्य धोखा है, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये जो BF7 जो है वो पहले भी हमारे आके गया है, लेकिन ये इसका ज़्यादा परिणाम नहीं है, लेकिन ये फैलता जो है वो 10 टाइम फैलता है पहले के कोरोना से, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं, डरने की बात कोई नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। भीड़ से हम लोग बचें, जो सीनियर सिटीजन है वो मास्क का उपयोग करें, जो जिनको सीवियर कोई डिसीज है, बीमारी है, तो क्या दिन ज्यादा लोग मुंबई में आते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन मुंबई में ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो उनको क्रिसमस के लिए अभी क्रिसमस का भी त्योहार है, लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, त्योहार भी मनाएंगे, लेकिन सख्ती ऐसी कोई नहीं है। केंद्र सरकार से भी कोई हमें ऐसे कोई ऐसे एक सूचना नहीं है, लेकिन हमारा खुद का बचाव हमने करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ भीड़ हो वहाँ मास्क का उपयोग करें तो जहाँ बेहतर रहेगा। थोड़ा भीड़ से बचेंगे, हाथ भी धोकर, थोड़ा खाना भी ना खाना है, कुछ करना है तो हाथ धो के, जैसे पहले कहा गया था कोरोना के समय में, तो वही बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रिकॉशन हमने अगर वापस लिए तो अच्छा। नहीं ये कंपलसरी लोग आते हैं बाहर देश से, उनकी कोई टेस्ट किया जाएगा क्या? मैंने कहा अभी तक इतनी सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। बाहर से जो पैसेंजर आ रहे हैं 2% में 2% उनका टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे, सबका टेस्टिंग 100% हम वहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं, पॉलिटिकल रैलीज या फिर कोई समारोह होता है बड़े संख्या में, उस पर कोई पाबंदी वगैरह के बारे में सोचा है क्या? नहीं, कोई मतलब